ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास एसक्यूएल में ऑर्डर बाय की कमांड या ऑर्डर बाय का क्लॉज हमारे पास किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। माई एसक्यूएल में हम ऑलरेडी परफॉर्म करवा चुके हैं। ऑर्डर बाय का काम क्या होता था कि हमारे पास हमारे किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाने के लिए, उसको सॉर्ट करवाने के लिए हम यूज करते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल इसका सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ भी हमारे पास जो ऑर्डर बाय यूज किया जाता है वो हमारे टेबल के रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम यूज करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो इसका की पॉइंट है कि ऑर्डर बाय हमारे पास एक तो पता चल गया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करवाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास का क्या पॉइंट है कि ये हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पर लगाया जाता है। ऐसे नहीं कि पूरे टेबल पर मैं लगा दूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर तो वो सॉर्ट खुद से सॉर्ट करके दे देगा, नहीं। ये मेरे पास किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पर हमारे पास लगाया जाता है, पूरे टेबल पर नहीं लगाया जाता। अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना हो तब मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय की क्लॉज यहाँ पर यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर क्या करूँ, एक डेटाबेस अपना क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं डीबी स्कूल। एग्जीक्यूट करवा दें क्यूरी को। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस डेटाबेस को मैं यहीं से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। डीबी स्कूल के नाम से डेटाबेस है, और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लूंगा। क्रिएट टेबल टीबीएल स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर कुछ कॉलम्स ऐड करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर करवा दिया एसटीडी आईडी, इंटीजर होगी मेरे पास, और या प्राइमरी की वगैरह भी नहीं दे रहा। एसटीडी नेम वार्ड 50, वार्ड 50। एसटीडी क्लास, ये मेरे पास इंटीजर, और लास्ट कॉलम ले रहा हूँ एसटीडी सेक्शन, ये मेरे पास होगा वार्ड, और उसकी मैं लेंथ रख देता हूँ 5। ठीक है, अब क्या करता हूँ, टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ सेलेक्ट करके। ठीक है, टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुका है। इस टेबल को अगर मैं सेलेक्ट करवा के दिखाऊं या फेच रिट्रीव करवा के दिखाऊं सेलेक्ट की कमांड से, तो मेरे पास ये रिजल्ट सेट में उसने मुझे कॉलम वगैरह शो करवा दिया, एसटीडी आईडी, एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास और एसटीडी सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। बस टेबल में मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करवा लेता हूँ जिसको मुझे सॉर्ट करवाना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ, और मेरे पास ना तो कोई प्राइमरी की है ना तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मेरे पास मुझे कॉलम के नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर लिखा वैल्यूज, और सबसे पहला कॉलम मेरे पास यहाँ पर आईडी का, तो आईडी दे दी 1। नेम में यहाँ पर आकर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया दानियाल। क्लास में यहाँ पर दे देता हूँ 12, सेक्शन दे दूँ मैं यहाँ पर आकर डी। ठीक है, इसी को क्या मैं करता हूँ, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मल्टीपल रॉज इंसर्ट करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मल्टीपल रॉज लेनी है। आईडी चेंज कर ले सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, नेम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पर अगर मैंने कर लिया नेम हमजा और जीशान, अली, बिलाल, तलहा, फैजान, और यहाँ मैं ऐड करवा लेता हूँ कामरान, लारेब और यूसुफ। ठीक है, नेम भी ऐड करवा लिया। सबकी क्लासेस चेंज कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 11, 9, 10, 11, 12, 10, 9 और 12। ठीक है, अब सेक्शन पे काम कर लेते हैं। सेक्शन यहाँ पर मेरे पास डी, बी, सी, ए, या इसको कर लेते हैं शॉर्ट रैंडम कर रहा हूँ मैं इसको, सी, ए, सी, ए, डी, सी, बी, बी और ए। ठीक है, ये कुछ मैं रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करवा रहा हूँ अपने टेबल में। इंसर्ट की क्यूरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, 10 ड्रॉज अफेक्टेड, 10 ड्रॉज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अगर अपना टेबल सेलेक्ट करके देखूं मैं टीबीएल स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। अब मुझे क्या करवाना है, अपने इस टेबल के रिकॉर्ड पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि मेरे पास इसके लिए यूज करूंगा मैं ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरे टेबल को सॉर्ट करवा दूं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, सॉर्टिंग हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर। अगर आप लोग आईडी पर गौर करें तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास आईडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई है 1 से लेकर 10 तक। अगर डिसेंडिंग कर दूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर एसटीडी नेम वाला जो कॉलम है मेरे पास। अब एसटीडी नेम वाला जो कॉलम है, अभी उसकी मेरे पास जो सॉर्टिंग है वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है या रैंडम हुआ है, अभी रैंडम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा अपने एसटीडी नेम वाले कॉलम को, और उसको मैं
असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। यहां तक तो मैंने बता दिया, अपने टेबल का नाम के तमाम कॉलम सेलेक्ट कर लेना। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर ऑर्डर बाय का कीवर्ड, और ऑर्डर बाय के कीवर्ड के बाद मैं यहाँ पर अपना वो कॉलम बताऊंगा जिसको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाना है। तो अब यहाँ पर आकर मैंने कहा एसटीडी नेम, मैंने कहा इसको मुझे सॉर्ट करवाना है। अब कॉलम के नेम के आगे मैं उसको बताऊंगा कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाह रहा हूं तो यहाँ पर लिखूंगा ASC। ASC का मतलब असेंडिंग। और अगर यहाँ पर मैं डिसेंडिंग में करवाना चाह रहा हूं तो लिखूंगा DESC। ठीक है, DSC नहीं है, DESC। DSC का मतलब क्या है? डिसेंडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, ASC मतलब असेंडिंग, पूरी क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, नेम वाले कॉलम पर लगा रहा हूं तो नेम वाले कॉलम पर गौर करेगा। जैसे ही मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, जैसे ही एग्जीक्यूट करवाता हूं तो देखिए नेम मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि ABDFH और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, Y और Z आ गया मेरे पास। मतलब कि उसने A to Z उसने मुझे क्या परफॉर्म करवा कर दे दी, सॉर्टिंग वगैरह असेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करवा कर दे दी है। ठीक है, तो यहां पर मैं काम करता हूं, उससे पहले कमांड में लिख लेता हूं ऑर्डर बाय कमांड विद असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है कि इसी सेम नेम के कॉलम को, सेम कॉलम को टारगेट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी करता हूं दोनों को कमेंट के साथ और क्यूरी, और यहां पर मैं कर लूंगा ऑर्डर बाय कमांड विद डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहां पर मैं बस ASC की जगह क्या कर दूंगा, DESC मतलब डिसेंडिंग। सेलेक्ट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाता हूं तो नेम वाले कॉलम पे गौर करें तो मेरे पास डिसेंडिंग होगी। जब देखें कॉलम जो पहले आ रहा था असेंडिंग में वो रिवर्स हो गया। पहले मेरे पास Y और Z एंड में आ रहा था, अब देखें स्टार्टिंग में आ गया, और A मेरे पास स्टार्टिंग में आ रहा था वो एंड में आ गया। तो इस तरह से क्या परफॉर्म करवा सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को टारगेट करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको चेंज करवा सकते हैं। ये तो मेरे पास था नेम वाला कॉलम। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एसटीडी क्लास को सॉर्ट करवाना हो, ठीक है, तो क्लास को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाता हूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, 9 10 11 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सेम मैं क्यूरी को करता हूं यहां से असेंडिंग वाली को कॉपी और इसको करते हैं यहां पर पेस्ट। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लास के थ्रू उसको करवाएंगे। बस चेंजिंग कहां पर करनी है कि यहां पर आ जाएगा नेम की जगह क्लास, और असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मैं जैसे यहां पर आकर क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं तो क्लास वाले कॉलम पे गौर करें, देखिए 9 10 11 और 12 आ गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कराऊं, इसी को करता हूं कॉपी पेस्ट, और यहां पर मैं कर दूंगा एसटीडी क्लास को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाता हूं तो देखें क्लास पे इस दफा रिवर्स हो गया, 12 11 10 और 9 रिवर्स में आ रहा है मेरे पास, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास हो गया। फिर लास्ट है मेरे पास यहां पर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के साथ भी परफॉर्म करवा के देख लेते हैं। मैंने इसी को किया कॉपी, यहां पर करता हूं मैं इसको पेस्ट। ठीक है, और यहां पर मैं कर लूंगा एसटीडी क्लास की जगह एसटीडी सेक्शन, और उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाता हूं। अगर मैं अपने एसटीडी सेक्शन वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करवाता हूं तो ऑर्डर क्या बनेगा, ABCD। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं तो यहां देखें A B C और D मेरे पास यहां पर उसने मुझे दे दिया। सेम चीज मेरे पास क्या करता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैं परफॉर्म करवा के देख लेता हूं। मैंने यहां पर अगर क्या किया, बस एसटीडी सेक्शन की जगह, सॉरी एसटीडी क्लास की जगह एसटीडी सेक्शन लिखा, और जैसे यहां पर आकर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं क्यूरी को तो यहां देखें सेक्शन के ऊपर कॉलम पे गौर करें तो DCBA रिवर्स करवा दिया उसने। तो इस तरह से क्या करवा सकते हैं आप, किसी भी कॉलम को टारगेट करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, यहां पर मेरे पास तमाम कॉलम शो रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को शो करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नेम था, यहाँ पर नेम मेरे पास सॉर्ट हो रहा है। मैंने कहा मुझे पूरे तमाम कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ नेम वाला कॉलम चाहिए। तो स्टैरिक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एसटीडी नेम। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो अब यहाँ देखें सिर्फ मेरे पास नेम वाला कॉलम शो रहा है। सेम चीज मेरे पास डिसेंडिंग में भी हो सकती है। यहां से क्या करता हूं मैं, एसटीडी नेम और सेलेक्ट करवाते हैं क्यूरी को डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तो अब यहाँ देखें रिवर्स हो गया कॉलम। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल तमाम कॉलम सेलेक्ट करें तभी ऑर्डर बाय काम करेगा। ठीक है, अब कॉलम मेरे पास या है उसमें इंटीजर वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो, मेरे पास वो सॉर्ट मुझे करवा कर दे देगा इजीली।